हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। आओ इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग को। बोर्ड का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, आप कभी प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स को खोलना तो वहां पे फीचर्स उनको जरूर देने होते हैं, उनका थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक लगता है। केस बेस्ड क्वेश्चंस दे देते हैं कि भाई इतना बड़ा केस है, इसमें से फीचर्स पहचानो। तो आओ देख लेते हैं हम भी। प्लानिंग कहता है मेरा फोकस गोल्स को अचीव कराने पर रहता है। एनसीईआरटी भी कहती है आप लाइन पढ़ना, प्लानिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। जी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई टारगेट है, कोई पर्पस है, तभी आप प्लानिंग करते नजर आओगे। एक कंपनी कह रही है कि मैंने अपनी कंपनी का टारगेट रख दिया, सेल्स को बढ़ाना है, तो कंपनी के जितने भी एफर्ट्स होंगे, कंपनी का जितना भी ध्यान होगा, कंपनी जितनी भी पॉलिसी बना रही होगी या कोई भी प्लान बना रही होगी, उसका ध्यान केवल उस सेल्स को बढ़ाने के ऊपर ही केंद्रित होगा। इसलिए कहते हैं प्लानिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। आप टारगेट फिक्स करो। प्लानिंग का पहला काम यही है, भाई साहब आप मुझे टारगेट फिक्स कर दो। आपका टारगेट जो भी होगा, सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी एक्टिविटी जो भी प्लानिंग में करते हैं, वो सारी की सारी किधर ही दौड़ेंगी, आपने जो टारगेट सेट करा है उसको अचीव कराने में। आप जितने भी प्लान बनाओगे वो उसका रास्ता केवल उधर ही जाता होगा, किधर, आपके गोल्स को अचीव कराने में। इसलिए प्लानिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। आओ अब फटाफट से दूसरा प्लानिंग का फीचर देख लेते हैं। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अरे सही बात है, वो ये कहता है। अच्छा, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? 5 फंक्शंस हैं। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लानिंग की। तो कितने फंक्शंस और बचे हैं? ओएसडीसी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन अदर फंक्शंस के लिए, किसके लिए? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के लिए। ये जो प्लानिंग है, ये बेस प्रोवाइड करता है, ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ये अदर फंक्शन के लिए नींव तय करता है। इसलिए प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्लियर है? प्लानिंग को मध्य नजर रखते हुए ही, प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही बाकी अदर फंक्शंस को परफॉर्म करा जाता है। अगर प्लानिंग ना होता तो अदर फंक्शंस भी ढंग से परफॉर्म ना होते। इसलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज द प्राइमेसी ऑफ मैनेजमेंट, और प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शंस। प्लानिंग होता है तभी आप अदर फंक्शंस को कैरी कर पाते हो। प्लानिंग आपने करी नहीं और आप कह रहे हो हम ओएसडीसी को परफॉर्म कर लें, नेवर। तो इसलिए प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग इज परवेजिव, प्रेजेंट एवरीवेयर। अरे यार, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर लेवल पे प्लानिंग करी जाएगी भाई। प्लानिंग कोई टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। प्लानिंग इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग हर लेवल पे परफॉर्म करी जाती है। जैसे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। जो मिडल लेवल मैनेजर्स हैं, वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। जैसे परचेज वाला परचेज डिपार्टमेंट के बारे में प्लान कर रहा होगा कि उसको कैसे बढ़ाना है, उसके अंदर किस तरीके से जो उसने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करा होगा उसको कैसे अचीव करना है। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, जैसे सुपरवाइजर वगैरह, वो बेचारे डे टू डे प्लानिंग करते रहते हैं। इसलिए प्लानिंग इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ ओनली द टॉप मैनेजर। क्लियर? प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजर। हर लेवल ऑफ मैनेजर प्लानिंग करते नजर आते हैं, इसलिए प्लानिंग इज पर। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर को ध्यान में रख के ही करी जाती है यार। प्लानिंग, कौन सा अच्छा बंदा है जो प्लानिंग पास्ट के लिए कर रहा होगा? प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है, कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज तो नहीं नजर आ रही है पॉजिटिव चेंज, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही है जो फ्यूचर में हो सकती है। इस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम प्लान बनाते हैं। मान लो अगर अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं तो प्लान्स उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। मान लो अगर मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि फ्यूचर में हो सकती हैं, तो प्लान्स अकॉर्डिंगली तय करे जाएंगे। इसलिए प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं इनको मध्य नजर रखते हुए, देखते हुए प्लान्स तैयार करे जाते हैं। तो प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? अगला,
प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। अगर आपने एक प्लान बना लिया तो आप ये मत सोचना भाई लोग कि आप फ्री हो चुके हो, चल यार प्लान बन गया चलता रहेगा, नहीं। एनवायरमेंट इज डायनामिक, एनवायरमेंट लगातार क्या होता रहता है, चेंजेस। तो जो प्लान आपने बनाया है, आपको उस एनवायरमेंट में चेंज आने पर उसमें भी प्लान में जो आपने बना रखा है उसमें भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है। एग्जिस्टिंग प्लान में भी आपको मॉडिफिकेशन, बदलाव लाने पड़ सकते हैं। इसलिए प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और भाई साहब, आप ये मत सोचना कि आपने एक गोल अचीव कर लिया और गोल अचीव करने के बाद आप चलो भाई छुट्टी, नहीं। गोल अचीव करने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा गोल तैयार हो जाता है। जैसे हमारा देखो, अब आप 12th में हो, आपका हमारा जो टारगेट है आपके लिए है कि आपको अच्छे अच्छे परसेंट दिला दे, अभी प्लानिंग उसके लिए चल रही है। और फिर जो आगे अलग 12th आएगी उसके लिए दोबारा फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपका गोल अचीव होने से ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई खत्म होगी, हमारा पढ़ाना खत्म हो गया, नहीं। आपको पढ़ाने के बाद दूसरे फिर 12th में आएंगे, फिर यही प्रोसेस चालू रहेगा। तो इसलिए प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। गोल अचीव होने के बाद दोबारा गोल सेट होते हैं, उनके लिए फिर प्लान तैयार करे जाते हैं। तो जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, प्लानिंग भी चलती रहेगी। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन। अरे यार, डिसीजन बनाने में 3 पॉइंट्स में आंसर दूंगा। सबसे पहले आपको पता है ना, गोल सेट करते हैं। गोल सेट करने के बाद इन गोल्स को अचीव कैसे करा जाए, इसके लिए ऑप्शंस डेवलप करते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। क्या डेवलप करते हैं? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। बड़े सारे ऑप्शंस आ गए। उन ऑप्शंस का क्या करते थे हम? अगर आपने प्रोसेस पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आएगा। उन ऑप्शंस का क्या करते थे? प्लस और माइनस पॉइंट देखते थे, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखते थे। फिर जिस ऑल्टरनेटिव के सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होते थे उसको बेस्ट मान के क्या कर लेते थे? सेलेक्ट कर लेते थे। इसी को कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग डिसीजन बनाने में कैसे मदद करता है? सबसे पहले ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करो। जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स आएंगे उतनी ज्यादा प्लान्स अच्छे बनेंगे। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव का प्लस माइनस, फिर जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव और कम नेगेटिव उसको बेस्ट मान के सेलेक्ट कर लो, दैट इज डिसीजन मेकिंग। बाद में लास्ट आता है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मतलब पागल नहीं करती है आपको। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज का मतलब सारा काम इंटेलेक्चुअल है, रिलेटेड टू माइंड है। एक मैनेजर बेचारा सोचता ही तो रहता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर गोल है तो उसको कैसे अचीव करा जाएगा। मतलब दिमाग लगाना है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, फोरसाइट, दूर देखना है, दिमाग का काम हो रहा है। विजुअलाइज कर रहा है चीजों को कि क्या क्या हो सकता है। तो अपना माइंड लगा रहा है, जजमेंट्स लगा रहा है, ओपिनियन लगा रहा है। तो प्लानिंग इट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू माइंड। देयर इज नथिंग फॉर डूइंग, यहां पे करने का कुछ नहीं है, केवल सोचने का ही है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। होप सो क्लियर हुई होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।